गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे हार श्रृंगार के बारे में। इसे हार श्रृंगार कहें या पारिजात, दोनों एक ही बात है। हार श्रृंगार का पेड़ एक बहुत ही सुंदर छोटे सफ़ेद रंग के फूल देता है, जिसके पीछे एक ऑरेंज येलो कलर की डंडी होती है, जिसे हम सुखा भी सकते हैं। इन फूलों को सुखाकर ऑरेंज कलर बनाया जाता है। कुछ लोग इसको चावल बनाने, बिरयानी बनाने में भी यूज़ करते हैं। उससे बिरयानी के अंदर एक बहुत ही सुंदर फ्लेवर और कलर आता है। अब बात करते हैं पेड़ के बारे में। इसे कैसे उगाया जाए? तो पारिजात के प्लांट को हम बीज से भी उगा सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं और नर्सरी से भी ला सकते हैं। अगर आपको बीज और कटिंग से लगाना है तो आपको फरवरी में लगाना चाहिए। अगर आप इसको नर्सरी से ला रहे हैं तो मार्च एंड या अप्रैल के महीने में सबसे अच्छा मौसम रहता है। उस टाइम ये नर्सरी में आसानी से अवेलेबल होता है, तब आके इसको लगाएं। अब अगली बात आती है कि पॉट कैसा लेना चाहिए। इसको आप जितना बड़ा करना चाहते हैं उतने ही बड़े पॉट में लगाइए। अगर आप इसको कम से कम 10 इंच के पॉट में लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप इसको 10 इंच के पॉट में लगाएंगे तो अगले साल या अगले से अगले साल आपको इसका पॉट छोटा पड़ने लगेगा और बड़े पॉट में लगाना पड़ेगा। तो मेरी सलाह यही होगी कि आप इसे शुरुआत में ही 14 इंच के पॉट में लगा लें। पारिजात का जो प्लांट है ये एक पेरेनियल प्लांट है, यानी सालों साल चलने वाला प्लांट है। एक बार आप इसको लेकर आए अपने घर पे और आपने इसकी ठीक ठाक केयर की है इसको, तो ये सालों साल मतलब 50, 60, 70 साल भी आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी मिट्टी की। तो इसकी मिट्टी वेल ड्रेन सोइल होनी चाहिए, मतलब कि आपकी मिट्टी में आप पानी डालें तो पानी रुकना नहीं चाहिए, खड़ा नहीं होना चाहिए। आपने गमले को पानी से भरा तो पानी नीचे से 5-7 मिनट के बाद में निकल जाना चाहिए। उसे वेल ड्रेन सोइल कहते हैं। जब भी आप इसको नर्सरी से लेकर आएंगे तो इसको लाने के बाद में हमेशा जब इसको गमले में लगाएंगे तो शाम के समय लगाएंगे। कभी भी किसी भी प्लांट को लगाने के लिए सबसे अच्छा समय होता है शाम का समय। ठीक है, अब इसकी मिट्टी कैसी लेंगे? तो यदि आपकी मिट्टी चिकनी है, आप चिकनी मिट्टी मिलती है आपके आसपास की जगह, तो जितनी मिट्टी ली है उससे आधी हम सैंड या बजरी जिसे कहते हैं वो मिक्स करेंगे इसके अंदर। और अगर आपकी मिट्टी पहले से सैंडी है तो सैंड को स्किप कर सकते हैं। अब हमने जितनी मिट्टी ली है उससे 1/4 पार्ट हम किसका लेंगे? वर्मी कंपोस्ट का लेंगे या काऊ डंग फर्टिलाइजर का लेंगे। यह प्लांट एक बहुत ही हैवी फीडर है। यदि आपने इसमें कंपोस्ट सही मात्रा में नहीं दी तो ये कभी भी आपकी फ्लावरिंग नहीं करेगा। ये इसकी मिट्टी हो गई। अब आते हैं वाटरिंग पर। मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि उनके घर में पारिजात कभी नहीं लगता भी है तो ख़राब हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है इसकी मिट्टी का वेल ड्रेन ना होना और दूसरा ओवर वाटरिंग। यह पेड़ ज़्यादा पानी नहीं मांगता। अगर इसमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये इसकी जड़ें गल जाएंगी और ये पेड़ ख़राब हो जाएगा। कम पानी से ये नहीं मरता, ये ज़्यादा पानी से मरता है। इसको पानी देने का सबसे अच्छा तरीका होता है, एक बार आप इसको बहुत अच्छे से पानी देंगे, इतना पानी देंगे कि गमले में से नीचे से पानी निकलने लग जाए, और उसके बाद आप इसको तब तक पानी नहीं देंगे जब तक कि इसके ऊपर की मिट्टी आपको सूखी सूखी सी ना लगे। अब यह इस पेड़ में फूल कब आते हैं? इस पेड़ में फूल सितंबर मिड से आना शुरू हो जाते हैं, जो दिसंबर तक ब्लूम करते हैं। वो दिसंबर के बाद ये पेड़ डोरमेंसी में चला जाता है, मतलब ये सो जाता है 2 महीने के लिए। फिर फरवरी लास्ट में जैसे जैसे मौसम में थोड़ा चेंज आने लगता है तो हम क्या करते हैं, इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं। हार्ड प्रूनिंग का मतलब इसकी जो बहुत सारी ब्रांचेस बन गई हैं, ठंड के कारण वैसे भी थोड़ा ख़राब सा होने लगता है, तो इसको बहुत अच्छे से कटाई छटाई कर देंगे इसकी।
कटाई छटाई करने के बाद में हर महीने हम सितंबर आने तक इसको महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट टी देंगे। वर्मी कंपोस्ट टी का मतलब है, या काउडंग की टी का मतलब होता है कोई भी कंपोस्ट हम उसको ओवरनाइट पानी में भिगो के रख देते हैं, फिर जो उसका लिक्विड होता है उसमें सिंपल वाला पानी मिलाकर वही पेड़ों को दिया जाता है। सितंबर तक आते आते जब बारिशें आएंगी तो यह अपनी पूरी चाम पे होगा, यानी ये बहुत सारी ब्रांचेस निकाल चुका होगा। और अगर ये बहुत ज़्यादा ब्रांचेस ना निकाले तो भी हमको बारिश के टाइम सॉफ्ट प्रूनिंग कर करके इसकी मल्टीपल ब्रांचेस निकालनी है, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा इसकी प्रूनिंग करेंगे उतनी नई ब्रांच आएंगी, और जितनी नई ब्रांच आएंगी इसका मतलब उतने ही फूल आएंगे। अब आता है सितंबर का महीना, जब हम उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर से फ्लावरिंग होगी, तो हम इसको एक स्पेशल फर्टिलाइजर यानी मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र या कहें सरसों की खली की खाद वो देना शुरू करेंगे, और साथ ही देंगे ग्राउंडनट केक फर्टिलाइज़र। दोनों को हम बदल बदल के देंगे। एक महीना हम देंगे मस्टर्ड केक और दूसरे महीने देंगे हम ग्राउंडनट केक इसको, क्योंकि जैसे सर्दियों में हमें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी गर्म चीज़ें हम खाते हैं अपने आप को गर्म बनाने के लिए, ऐसे ही ये पेड़ है, इसको भी कुछ गर्माइश की ज़रूरत होती है फूल प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हम इसको ग्राउंडनट केक और मस्टर्ड केक देंगे। साथ साथ में बीच बीच में हर 15 दिन में या तो हम इसे बनाना केक फर्टिलाइज़र देंगे या एप्सम सॉल्ट देंगे। अगर आप खाद देने में कंजूसी करेंगे तो आपको उतने फूल नहीं मिलेंगे जितना आप लेना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर जैसे जैसे ये फ्लावरिंग करेगा फिर ये डोरमेंसी में चला जाएगा। हर साल इसी तरीके से आपको इसकी हार्ड प्रूनिंग, जब फरवरी आएगी तो इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी होगी। और बारिश, जब भी बारिश आएंगी तो हाँ, एक प्रूनिंग और होती है, उसे बोलते हैं रूट प्रूनिंग। बारिशों के मौसम में जितने भी हमारे पेरेनियल प्लांट हैं, यानी हमेशा सालों साल रहने वाले प्लांट हैं, उनकी हम रूट प्रूनिंग करते हैं। होता क्या है कि जैसे गर्मियों फरवरी में हम इनकी हार्ड प्रूनिंग करते हैं, इनमें मल्टीपल ब्रांचेस आती हैं, और फिर बारिश आके जब पानी पड़ने लगता है इनके अंदर तो ये नई नई ब्रांच बनाने के साथ साथ में बहुत सारी रूट निकालते हैं। कई बार रूट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि नीचे उस गमले में उसको फैलने की जगह ही नहीं मिलती। अगर आप बारिशों में इसकी रूट प्रूनिंग नहीं करेंगे तो ये सफोकेटेड सा हो जाएगा, इसका दम घुटने लग जाएगा। इसलिए बारिशों में आप इसकी रूट प्रूनिंग भी कर लें। उसके बाद हम जितने भी फर्टिलाइज़र ऐड करते जाएंगे ये बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लूमिंग करता रहेगा। अब एक और बात, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये एक प्लांट मेरे पास ट्रीट होने के लिए आया। आप इसको देखो, यह जिनका प्लांट है ये 2.5 साल से उनके गार्डन में है, लेकिन इसने आज तक भी कभी भी फ्लावरिंग नहीं की है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब यह प्लांट लिया गया तो नर्सरी वाले भैया से ही हमने कह दिया कि भैया आप ही इसको एक पॉट में सेट करके दे दो। अब नर्सरी वाले भैया क्यों इतनी मेहनत करने लगे, उन्होंने क्या करा, जो नॉर्मल सी सैंड थी उसमें ही इसको सेट करके दे दिया। उस सैंड में ना तो कोई फर्टिलाइज़र था, ना जो सैंड होती है वो उसका काम सबसे बड़ा क्या होता है, सिर्फ वो रूट को फैलने के लिए जगह देती है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ भी नहीं होती है। असली न्यूट्रिशन तो हमारी जो गार्डन सॉइल होती है उसके अंदर होती है, वो इसमें थी ही नहीं। इसको, और जिनके गार्डन में यह आकर ऐड हुआ उन्हें भी इतनी फर्टिलाइजर्स के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो वो थोड़ी थोड़ी ऊपर से जितनी भी फर्टिलाइज़र दे रहे थे उससे इसमें पत्तियां तो बहुत आई, लेकिन इसने कभी भी फ्लावरिंग नहीं की। तो अब क्या करेंगे, जैसे मैं इसको देखो निकालने की कोशिश कर रही थी, ये निकला ही नहीं क्योंकि ये रूट बाउंड हो रहा था। तो सबसे पहले तो मैंने इसको बाहर निकाल के इसकी सारी जड़ों को हटाया। जो एक्स्ट्रा मिट्टी थी हाथ लगाते ही वो ऐसे निकल गई क्योंकि वो एकदम सैंड थी। लेकिन मैंने इसकी जो बीच वाली बॉल थी जिसे रूट बॉल बोलते हैं उसे बिना डिस्टर्ब किए हुए एक्स्ट्रा मिट्टी को हटाया। जितनी मिट्टी थी उससे आधी इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड की, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र ऐड किया, और इनके पास नीम की खली नहीं थी, वरना मैं इसमें 1 मुट्ठी नीम की खली भी डालनी चाहिए, और थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर
या फिर आपके पास हल्दी हो तो हल्दी, ये सब मिक्स करके दोबारा से हम इसी गमले के अंदर इस मिट्टी को भर देंगे और इस पौधे को लगा देंगे और इसके अंदर वाटरिंग कर देंगे। पानी हम इसमें इतना डालेंगे कि नीचे गमले में से निकलने लग जाए और फिर 1 या 2 दिन के लिए इसको छांव में रख देंगे। जैसे 1 हफ्ते बाद ये पौधा रिकवर कर देगा तो फिर इसके बाद इसमें हर महीने हम मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र और ग्राउंड नेक का लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। मैं इसकी अपडेट आपको दूंगी कि 1 महीने बाद ही देखो इसमें कितनी कलियां आएंगी और यह फ्लावरिंग करने लगेगा। तो आप भी इसी तरीके से अपने घर पे पारिजात का पेड़ लगाइए, हार श्रृंगार को लगाइए, उसकी ढंग से केयर कीजिए और सालों साल इसके फूलों की खुशबू से आनंदित होते रहिए।